हेलो एवरीवन बच्चों, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सम सोशलॉजी टॉपिक। सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन क्या होता है और ये किस प्रोसेस से होकर गुजरता है, आइए इसके बारे में बताते हैं। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा समाजशास्त्र और कुछ राइटरों की वीडियो मैंने इस पर डाली है। इसमें क्लासिकल थिंकर हैं, दुर्खीम हैं, मैक्स वेबर हैं, कार्ल मार्क्स हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं। इन लोगों की लाइफ स्केथ और इन लोगों ने जो रिटन थ्योरी लिखा था, कॉन्सेप्ट लिखा था, बुक लिखी थी, उन सब के बारे में इसमें मैंने डिटेल दिया है। अब आगे आप देखिए, जैसे दिया है सामाजिकरण किसको कहते हैं, तो लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग एंड क्या सामाजिकरण क्या है, अधिगम को सामाजिकरण कहते हैं। लर्निंग माने सीखना और टीचिंग माने सिखाना। सीखना सिखाने की प्रक्रिया है सामाजिकरण। ये बचपन में बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी से सीखना शुरू कर देता है। जैसे सुभद्रा के गर्भ में थे अभिमन्यु, तो उन्होंने अर्जुन से जो कहानी अर्जुन उनको सुना रहे थे, ऐसे लोग कहते हैं ना कि माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तभी से उसका सामाजिकरण स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो सीखना शुरू कर देता है। इसलिए लोग कहते हैं कि आप अपने अंदर अच्छे विचारों को रखिए। जैसे जो माँ गर्भवती है वो अच्छी चीज़ों को देखे, अच्छी बातों को सुने, अच्छे पोस्टर्स लगाए जाते हैं उसके कमरे में, अच्छे लोगों के संपर्क में रहे ताकि बच्चे पे उसका इफेक्ट पड़े, तो वैसा ही बच्चा बनेगा। इसलिए लोग कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। जैसी आपकी एक्टिविटी रहेगी सेम वैसा ही बच्चा भी करेगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको सामाजिकरण पढ़ना है। सामाजिकरण समाज का मतलब हम एकदम से लर्निंग करते चलें, धीरे 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 स्टेप वाइज कैसे समाज स्टार्ट होता है, समाज में सीखना शुरू करता है बच्चा। माँ के गर्भ से मैंने कह ही दिया कि स्टार्ट कर दिया। मन्यु आप देखिए 6 दरवाजा सुनी थी सुभद्रा, तो वो भी सुने। और 7वें दरवाजे तोड़ने की बात जब अर्जुन जी बता रहे थे तो सुभद्रा सो गई, उनको नींद आ गई। और सेम वही हालत बच्चे की भी हो गई, बच्चा भी सो गया। जब वो सो गए तो सुन नहीं पाए, और सुन नहीं पाए तो 7वें द्वार में जाके सारे महारथियों ने मिल के उनकी निर्मम हत्या कर दी, जो आज तक इतिहास में गवाह बना हुआ है और तमाम लोग उसको साक्ष्य के रूप में दिखाते हैं। महाभारत की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई हक के लिए, इसलिए कहा जाता है कभी किसी का हक नहीं लेना चाहिए। और हक के लिए अगर आपका कोई हक नहीं देता है, आप ना बोलें, तो वो भी आप एक तरह का अपराध कर रहे हैं। इसलिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ समय पे बोलना भी जरूरी हो जाता है। फिलहाल हमको यहाँ सामाजिकरण पढ़ना बच्चों। सामाजिकरण जो जिसमें बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब भी सीखता है, 9 महीने बाद पैदा होता है, पैदा होने के बाद भी उसका सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती है। उसको रास ने 3 स्टेप में बांटा है कि फर्स्ट स्टेप उसका वो कहते हैं कि माँ के गर्भ में आता है, फिर जन्म लेता है, तो 0 से 2 साल फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें वो बच्चा धीरे धीरे सबको पहचानना शुरू करता है। और 6 महीने बाद तो बैठना शुरू करता है, फिर 1 साल में लगभग वो खड़ा होना शुरू करता है, 2 साल में बोलना और सारी क्रियाएं करना शुरू करता है। इसके अलावा तो सामाजिकरण का फर्स्ट स्टेप ये हो गया, प्राथमिक स्टेप, जिसमें शौच अवस्था इसको बोलते हैं। अब तो बच्चे 2 के 4 साल होते होते शौच क्रिया से निवृत्त हो जा रहे हैं, अपने से सारा काम करना शुरू कर दे रहे हैं। तो सेकंड स्टेप उन्होंने बताया, जैसे पियाजे ने 4 बताई थी अवस्थाएं, उस तरह से इन्होंने भी बताई हैं कि वो प्राथमिक स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप में वो सारी और चीज़ें सीखता है, कैसे पड़ोस में बच्चों के साथ खेलना है, कैसे उनके बीच में बच्चों के साथ जाते ही ग्रुप में बच्चे को उठना बैठना खेलना सब कुछ आ जाता है। तो वो सेकेंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप क्या, जब वो एडोसेंस में प्रवेश करता है। स्टेनले हॉल बीएड में देखे हैं, उन्होंने एक डेफिनीशन दी है और कहा है कि किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान और बेग का काल होता है। इस टाइम में बच्चे को मैनेज करना, उसको संभालना बहुत मुश्किल का काम होता है। अगर उस टाइम में आप बच्चे को संभाल लीजिए तो समझ लीजिए कि बच्चा अपनी लाइफ में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेगा। तो किशोरावस्था होती है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था मर जाता है इंसान। मरने के बाद क्या अंत्येष्टि क्रिया संपन्न होती है उसकी। तो सामाजिकरण के ही सारे स्टेप हैं। और सामाजिकरण क्या है, सीखना है। इसको कई सारे राइटरों ने अपनी अपनी डेफिनेशन में बताया है। और समाजशास्त्र देखिए ऐसा विषय है कि इसका मीनिंग तो मोस्टली लोग जानते हैं, क्योंकि हम दैनिक जीवन में इसको डेली की रूटीन लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका मीनिंग आधा हम ऐसे ही समझ जाते हैं। लेकिन आधा कैसे समझते हैं, तो उसका डेफिनेशन जवाब देंगे। डेफिनेशन इसमें बहुत जरूरी होती है। राइटर का नाम डालिए और पोस्ट में उसको स्टार्ट कीजिए, और जब लास्ट करते हैं तभी नोटेड का मार्क दीजिए।
तो ये होता है जैसे ग्रीन महोदय है, ग्रीन महोदय ने कहा है कि सामाजिकरण एक सीखना है ग्रीन ने कहा है सामाजिकरण एक सीखना है जिसमें बच्चा आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ये तो ग्रीन का है, उन्होंने सोशलाइज नामक बुक में लिखा है। जॉनसन महोदय जिन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दिया और कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, लेकिन यहाँ सामाजिकरण की डेफिनेशन में उन्होंने कहा है कि सामाजिकरण एक सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निभाने योग्य बनाता है। इसके अलावा और भी कई सारे राइटर दिए हैं, यहाँ मैंने सिर्फ 2 ही दिया है। आप लोग उसको अगर ध्यान से देखें, समझ में आना चाहिए, चीज़ें समझ में आ जाए तो बाकी हम उसका PDF भी आपको दे सकते हैं, अवेलेबल करवा सकते हैं। आइए इसके अभिकरण देखते हैं। इसके एजेंसीज क्या हैं? एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, इसके एजेंसीज 2 होते हैं, फॉर्मल एक इनफॉर्मल। उसको प्राथमिक द्वितीयक भी कहा जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन में आपका परिवार, समाज, धर्म, प्रथा, परंपरा, रूढ़ि, परिपाटी, फैमिली से रिलेटेड ब्लड रिलेशन से हम की भावना, प्रेम, अपनापन, ये चीज़ें आएंगी जो समुदाय में पाई जाती है, कम्युनिटी में। तो ये प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गया। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आपके औपचारिक चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर्मल कानून, नियम, फैशन, प्रचार, साहित्य, विश्वास, कला, नियम और त्यौहार, व्रत, पूजा पाठ, जितनी भी धरती पे बनी हुई चीज़ें हमारे आपके द्वारा ही बनाई गई हैं, वो सब इसमें नॉन मटेरियल वाली चीज़ें इसमें आ जाएंगी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। तो बच्चों, आशा है कि आपको सोशलाइजेशन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जिस टॉपिक पे आपको पसंद आए और चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।